अमेरिकी नौसेना के एक परमाणु इंजीनियर और उसकी पत्नी पर परमाणु पनडुब्बियों की गुप्त जानकारी बेचने का आरोप लगा है। हालांकि दंपति जिस शख्स को सीक्रेट जानकारी दे रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि एक अंडरकवर FBI एजेंट था। इस मामले में अमेरिका के न्याय विभाग ने कहा है कि 42 वर्षीय जोनाथन टोएब और उसकी पत्नी डायना वेस्ट वर्जीनिया से गिरफ्तार किए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि दंपति ने यह मानकर किसी व्यक्ति को गुप्त जानकारियां दी थी कि वो किसी विदेशी सरकार का प्रतिनिधि है, लेकिन वो खुशकिस्मती से FBI का जासूस निकला। उसके खिलाफ परमाणु ऊर्जा अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। डेली मेल की रिपोर्ट कहती है कि करीब 1 साल तक दंपति ने परमाणु शक्ति वाले युद्धपोतों, जैसे हम न्यूक्लियर वॉरशिप कहते हैं, और पनडुब्बियों यानी कि सबमरीन के डिजाइन से संबंधित सीक्रेट डाटा को एक ऐसे व्यक्ति को बेचा जिसे वो एक विदेशी शक्ति का प्रतिनिधि मानते थे। शिकायत के मुताबिक शक होने पर FBI ने उनके मैसेज गतिविधियों को इंटरसेप्ट किया और अंडरकवर एजेंट ने दंपति के साथ गुपचुप तरीके से संबंध स्थापित किया। एजेंट ने खुद को विदेशी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पेश किया ताकि दंपति को रंगे हाथ पकड़ा जा सके। अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी इंजीनियर और उसकी पत्नी पर क्रिप्टो में $70,000 का भुगतान, इनक्रिप्टेड मेमोरी कार्ड को सैंडविच या च्युइंगम पैकेट में छिपाकर सीक्रेट जानकारी विदेशी सरकार को देने का आरोप है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो एक अंडरकवर FBI एजेंट के साथ डील कर रहे थे। दंपति ने एजेंट को कोड वर्ड में कई मेल भी किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक जोनाथन टोएब ने US नौसेना संचालन के प्रमुख शाखा के शीर्ष अधिकारी के कार्यकाल में 15 महीने तक काम किया था। उसने 2012 से नौसेना के परमाणु प्रोग्राम पर भी काम किया था, जिसमें पनडुब्बी की गुप्त तकनीक शामिल थी। जाहिर तौर पर यह घटना ऐसे वक्त में घट रही है जब हाल ही में अमेरिका का एक पनडुब्बी साउथ चाइना सी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसका कहीं ना कहीं आरोप और आशंका चीन पर जाहिर किया जा रहा है। अब ऐसे में इन दंपतियों से जब विस्तार में जांच पड़ताल होगी तो सच्चाई सामने आ पाएगी कि आखिर इन्होंने किस तरह की जानकारी किसी और देश के एजेंट को भी भेजी थी या नहीं। लेकिन इस तरह के सीक्रेट के लीक होने का डर अमेरिकी नौसेना को साफ साफ सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।